गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वो बच्चों, हमने कांथापुरा नाम का नोवेल है शुरू किया हुआ था, जिसके 2 लेक्चर पहले मैं दे चुका हूँ। उन 2 लेक्चर्स में सबसे पहले हमने कांथापुरा के बारे में पढ़ा, राजा राव के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे, इसके पात्र थे, उनके बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम इसकी स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, और स्टोरी को मैं एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करूँगा बच्चों। बहुत लंबा नोवेल है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि नोवेल और स्टोरी है, इसमें यही फ़र्क होता है कि स्टोरी शॉर्ट होती है, 5, 7, 10 पेजेस की होती है, और नोवेल है वो मोर देन 100 पेजेस, 100 पेज से भी ज़्यादा होता है। तो इसकी जो स्टोरी है हम उसको 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इसका जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि इसका लगभग 1/3 हिस्सा है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस नावल के, और बाकी का जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा करेंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं बच्चों कांथापुरा नावल की। इससे पहले मैंने बताया हुआ ही है आपको कि कांथापुरा राजा राव नाम के इंडियन राइटर ने लिखा है, और ये जो नॉवल है वो कांथापुरा नाम के गांव के ऊपर बेस्ड है, जो कि साउथ इंडिया में विलेज है। लेकिन ये एक इमेजिनेटिव विलेज है, राइटर ने इसको इमेजिन किया है। काल्पनिक गांव है ये, ऐसा कोई ओरिजिनली विलेज नहीं है इंडिया में। और ये नॉवल है वो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी इंडिया की, और उसमें महात्मा गांधी जी का जो रोल था, जो महात्मा गांधी जी के मूवमेंट्स, आंदोलन चल रहे थे, उनके बारे में है। हालांकि महात्मा गांधी हमें डायरेक्टली इस नॉवल में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है मूर्ति नाम का, वो हमें दिखाई देगा। वो गांधी की तरफ से ही काम करेगा। उसको हम स्मॉल गांधी बोल सकते हैं इस नॉवल में। तो नॉवल शुरू करते हैं बच्चों। तो कांथापुरा है 1938 में राजा राव द्वारा लिखित एक नॉवल है, और इस नॉवल को अचक्का नाम की जो ओल्ड लेडी है उसने नरेट किया है। अचक्का का मैंने बताया था आपको कि अचक्का है वो हमारी ग्रैंड मदर, हमारी नानी माँ हैं, उनके समान हैं। जैसे हमारी ग्रैंड मदर हैं या नानी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी, वैसे ही वो गांव वालों को कहानियाँ सुना रही हैं, और उन कहानियों में ही इस कांथापुरा नाम के जो नॉवल है उसकी कहानी है। तो अचक्का हमें बताती हैं कि भाई ये जो गांव है इसकी बैकग्राउंड क्या है, यानी इसमें क्या क्या, कोई किस किस तरह के लोग हैं, और ये इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो कांथापुरा नाम का जो विलेज है, अचक्का बताती हैं कि ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में स्थित है, और ये वेस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी घाट हैं भारत के, वहाँ पे इसको क्या है कि स्थित किया गया है राजा राव द्वारा। और यहाँ पे इस गांव में, कांथापुरा नाम के गांव में, गन्ना, इलायची और कॉफ़ी है, इनकी काफ़ी मात्रा में खेती होती है। और ये इसमें जो कॉफ़ी है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है विदेश में। इनफैक्ट यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं, क्योंकि ये 1930s का नॉवल है, तब भारत आज़ाद नहीं था, तो ब्रिटिश कॉलोनी है उनका यहाँ पे आधिपत्य है, और वो यहाँ से जो खेती है वो करके अपने इंग्लैंड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कांथापुरा है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल स्पाइस ट्रेड, कि ये ब्रिटिश की एक कॉलोनी है, ब्रिटिश लोग हैं जो अंग्रेज़ हैं उनकी एक कॉलोनी है, और उन्होंने यहाँ को स्पाइस ट्रेड बनाया हुआ है। स्पाइस ट्रेड का मतलब है मसालों की खेती है यहाँ पे करते हैं वो, और यहाँ से मसाले हैं वो ले जाते हैं अपने इंग्लैंड में। फिर अचक्का है वो हमें इस गांव की एक देवी के को बताती है कि केंचम्मा नाम की जो देवी है यहाँ की, डीटी है। डीटी का मतलब बच्चों एक देवी होती है जो हमें सभी दुखों से बचाती है। तो अचक्का है हमें बताती है कि केचम्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के लोग हैं केचम्मा को देवी मानते हैं, और वो ये बोलते हैं कि केचम्मा नाम की देवी है वो हमारे, एक केचम्मा नाम की हिल है, इस हिल मतलब एक चोटी है, पहाड़ है, वहाँ पे ये जो केचम्मा नाम की देवी है वो रहती है। और वो क्या है, हमें सभी दुख तकलीफ़ों से बचाती है, हमें जो
कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, उनसे बचाती है। इसलिए सभी लोग केचम्मा नाम की देवी को यहाँ पे पूजते हैं, मानते हैं। अब बच्चों, केचम्मा नाम की देवी को आप ये मान सकते हो कि जैसे हम हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं उनको मानते हैं, वैसे ही केचम्मा देवी को वो मानते हैं। हम भगवान को क्यों मानते हैं? ताकि उनके प्रति हमारी आस्था बने और कोई दुख तकलीफ हो तो हम उनको याद कर सकें। जैसे हम बच्चों सालासर जाते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग हैं वो केचम्मा हिल नाम की जगह पे चले जाते हैं जब भी उनको कोई दुख होता है, जब भी यहाँ पे अकाल पड़ता है और उनको लगता है कि देवी है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण है वो अच्छे से कर देंगे। उसके बाद अचक्का हमें इस गांव के बारे में बताती हैं कि यहाँ पे लगभग 450 गाँव हैं, 450 घर हैं इस गांव में, कांथापुरा में, कि 420-25 के आसपास यहाँ पे घर हैं। और जो मेजर यहाँ पे लोग रहते हैं वो 4 कास्ट्स के लोग रहते हैं। कास्ट का मतलब जाति बच्चों। इस नोवेल में कास्टिज्म भी दिखाया गया है कि भाई लोग जातियों के बेस पे कैसे बटे हुए हैं। तो 4 जाति कौन कौन सी हैं अचक्का बताती हैं कि भाई 4 जाति हैं। उनमें सबसे पहले हैं ब्राह्मण, जो सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे पद पे हैं जो। उसके बाद पोटर्स हैं, फिर वीवर्स हैं, फिर परिहाज हैं। जो परिहाज है वो सबसे निम्न जाति के लोग हैं और जो ब्राह्मण है वो सबसे उच्च जाति के लोग हैं। जो पोटर्स और वीवर्स हैं वो बीच के क्रम के लोग हैं और वो खेती करते हैं। तो यहाँ पे जो परिहाज हैं उनको ब्राह्मणों के घर पे आने की अनुमति नहीं है, वो किसी भी तरीके से वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि ब्राह्मण ये मानते हैं कि उनके आने से उनका घर है वो अछूत हो जाएगा। तो एक तरह से छुआछात भी इस नॉवल में दिखाया गया है। तो बच्चों ये सारा सिस्टम है यहाँ पे इस नॉवल में बताया गया है। ये सिर्फ इस नॉवल की बैकग्राउंड है। इस साउथ इंडिया के विलेज है जो कांथापुरा, उसके बारे में राइटर है हमें बता रहा है। उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मूर्ति नाम के हमारे कैरेक्टर से। तो पहले ही मैंने आपको कल बताया था कि मूर्ति है हमारे नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी है वो घूमती है इस नॉवल की। तो अचक्का है हमें मूर्ति के बारे में बताती हैं कि मूर्ति है उसको पढ़ने के लिए शहर भेजा गया। शहर में वो पढ़ रहा था, साथ में वहाँ पे शहर में उसने गांधी जी के आइडियाज़ को सुना। गांधी जी कहीं पे स्पीच दे रहे होंगे या कहीं पे किसी और लोगों के मुंह से सुना होगा। उसने गांधी जी के जो सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या के जो विचार हैं उनको सुना और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और उसको ये लगा कि गांधी जी के आइडियाज़ को वो अपने गांव में भी ला सकता है और गांव में लाने चाहिए, ताकि गांव में जो कास्टिज्म है, ऊंची नीची जाति का सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाए। तो उसके मन में ये चीज़ आई, तो वो क्या किया उसने, वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के अपने गाँव में आ गया और क्या किया उसने, लोगों के घर जा जाके उनको गांधी के आइडियाज़ के बारे में बताने लग गया। अब ये चीज़ है मूर्ति क्यों, जैसा कि हमने पहले कल पढ़ा था कि मूर्ति है एक ब्राह्मण है, और ये चीज़ मूर्ति की माँ को और दूसरे जो ब्राह्मण हैं गांव के, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मूर्ति अब वो नीची जात के लोगों के घर जाए और उनके साथ घुले मिले। तो वो मूर्ति को बहुत रोकते रहे। मूर्ति की माँ ने भी उसको बहुत बार रोका कि भाई आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मूर्ति इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं माना। तो एक दिन मूर्ति को क्या हुआ, मूर्ति को एक मूर्ति मिली शिव जी की, भगवान शिव की एक मूर्ति मिली। तो उसको एक आइडिया आया कि क्यों न हम यहाँ पे इस गांव में एक हरि कथा करवाएं। अब हरि कथा क्या होती है बच्चों, जैसे हम घर में बच्चों हवन करवाते हैं, कथा करवाते हैं, वैसे ही ये हरि कथा है। तो उसने क्या किया, पड़ोस के गांव से एक जयराम चार नाम का एक पर्सन है, उसको इनवाइट किया हरि कथा के लिए। और उस जयराम चार को इसने खुद मूर्ति ने पर्सनली कहा कि आपको हरि कथा में गांधी जी के बारे में ही बताना है, गांधी जी के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। तो जो हरि कथा मैन है जयराम चार, उसने लोगों को बताया कि गांधी जी 1969 गांधी जी कैसे गुजरात में पैदा हुए और कैसे उन्होंने अपनी लाठी के बलबूते पे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनके आइडियाज़ बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ लोग हैं जो मूर्ति है उसके एंटी हो गए, वो उसका साथ नहीं देने लगे, और कुछ लोग हैं मूर्ति का साथ देने लगे।
तो बच्चों ये जो हरी कथा है इसका ये असर पड़ा कि लोगों के बीच गांधी जी के आइडियाज़ हैं वो फैलने लगे और लोग हैं वो गांधी जी के आइडियाज़ को मानने लगे और वो इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो गए कि हमें जल्दी से जल्दी फ्रीडम है वो मिले। तो अब जब गांधी जी के आइडियाज़ के थ्रू इस गांव में, कांथापुरा नाम के गांव में अवेयरनेस आने लगी लोगों में, तो ये चीज़ जो ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ हैं, उनके लिए बहुत ही दुखदायक हुई, पीड़ादायक हुई कि उनको ये लगने लगा कि अगर ये सारे लोग अवेयर हो गए तो भारत को जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश एम्पायर है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस गांव में एक बड़े खान नाम के पुलिस ऑफिसर जो कि मुस्लिम था, उसको भेज दिया कि आप जाइए और वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको ठीक ना लगे तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए और उन लोगों को रोकिए। तो बड़े खान है वो इस कांथापुरा नाम के गांव है वहाँ पे आया, लेकिन किसी ने भी बड़े खान को घर है वो ऑफ़र नहीं किया, उसको रहने के लिए घर नहीं दिया। तो बड़े खान को पता लग गया कि इस गांव के लोग हैं वो सभी मिले हुए हैं और उसने क्या किया, पास ही का एक स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट नाम की एक जगह थी, एक फैक्ट्री थी मान लो, वहाँ पे जाके घर के लिए पूछा तो वहाँ पे एक साहिब नाम का ऑफिसर था, उसने उसको रूम है वो ऑफ़र किया। यहाँ पे बच्चों जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट है ये ब्रिटिश एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी अंग्रेज़ों की यूँ मान लो कि अंग्रेज़ों के शासन का रिप्रेजेंटेटिव है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कुलीज हैं, काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका शोषण किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, उनको कम पैसे दिए जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये फैक्ट्री एक तरह से यहाँ पे लगाई हुई थी और ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये फैक्ट्री, और यहीं पे बड़े खां को रहने के लिए जगह मिली थी। तो बच्चों इसी बीच क्या है कि ये सब कुछ हो रहा था, बड़े खान आया और वो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में रहने लगा। इसी बीच मूर्ति ने क्या किया, मूर्ति गांव वालों के बीच जाके उनको क्या करने लगा कि भी आप लोग अब घर पे ही अपना कपड़ा है वो बुनिए और उस खादी को, घर पे बने कपड़े को पहनिए, और इससे क्या होएगा कि भी हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सुधरेगी और हमारा खुद का पैसा है वो हमारे पास रहेगा। हम विदेशों के कपड़े पहनेंगे तो हमारा पैसा विदेशों में जाएगा, लेकिन अगर हम खुद के बनाए हुए कपड़े पहनेंगे तो हमारा पैसा खुद हमारे पास रहेगा। ये अवेयरनेस है, मूर्ति है, गाँव वालों के बीच फैलाने लग गया। और ये बहुत ही चिंताजनक बात थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए। उनको पता था कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें जल्दी ही भारत है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये आज हम सिर्फ इतनी ही स्टोरी करेंगे इसकी, जहाँ पे हमें मूर्ति के बारे, कैरेक्टर के बारे में कुछ पता लगा है कि मूर्ति है वो गांधी जी के आइडियाज़ को लोगों के बीच पहुँचाना चाहता है। हरी कथा का आयोजन किया उसने बड़े खान को घर ऑफर नहीं किया, उसने लोगों को घर पे बने कपड़ों के लिए इन्फ्लुएंस किया, उसने लोगों को मोटिवेट किया कि आप घर पे बनाए हुए कपड़े पहने ताकि जो इकोनॉमी है भारत की सुधरे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज हमने पढ़ी बच्चों। तो कल हम इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।